बयान पालतू जानवरों का। भला ऐसा भी कोई घर है जिसमें एक न एक पालतू जानवर ना हो? गाय नहीं तो भैंस, भेड़ नहीं तो बकरी, कुत्ता नहीं तो बिल्ली, घोड़ा नहीं तो गधा। जानवर पालना बड़ी अच्छी बात है। ये सिर्फ इंसान का खासा है। आपने ये कभी न देखा होगा कि किसी तोते ने खरगोश पाला हो, किसी मुर्गी ने कोई बिल्ली पाली हो, या किसी गधे ने कोई घोड़ा पाला हो। गधा बज़ाहिर कैसा भी नजर आए, ऐसा गधा कभी नहीं होता। पालतू जानवरों की 4 किस्में होती हैं। पहली किस्म दूध देने वाले जानवर, मसलन गाय, भैंस, बकरी वगैरह। दूसरी दूध पीने वाले जानवर, मसलन बिल्ली, कभी सामने कभी चोरी छुपे। तीसरी किस्म जो न दूध देते हैं न दूध पीते हैं, मसलन मुर्गी, मसलन कबूतर, मसलन तोता। चौथी किस्म हम भूल गए हैं, लिहाजा उसे नजरअंदाज करते हैं और थोड़ा थोड़ा हाल जानवरों का लिखते हैं। भैंस, ये बहुत मशहूर जानवर है। कद में अकल से थोड़ा बड़ा होता है। चौपायों में ये वाहिद जानवर है कि मौसीकी से ज़ौक़ रखता है, इसीलिए लोग इसके आगे बीन बजाते हैं, किसी और जानवर के आगे नहीं बजाते। भैंस दूध देती है, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता। बाकी दूध गवाला दूध वाला देता है और दोनों के बाहमी ताउन से हम शहरियों का काम चलता है। ताउन अच्छी चीज़ है, लेकिन दूध को छान लेना चाहिए ताकि मेंढक निकल जाए। भैंस का घी भी होता है, बाजार में हर जगह मिलता है। आलूओं, चर्बी और विटामिन से भरपूर। निशानी इसकी ये कि बोतल पर भैंस की तस्वीर बनी होती है। इससे ज्यादा तफसील में ना जाना चाहिए। आजकल भैंस अंडे नहीं देती। मिर्जा गालिब के जमाने की भैंस देती थी। हकीम लोग पहले रोगन गुल भैंस के अंडे से निकाला करते थे। बहुत से अमराज के लिए मुफीद साबित हुआ है। गाय, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। ये शेर मौलवी इस्माइल मिर्ठी का है, शेख सादी वगैरह का नहीं। ये भी खूब जानवर है, दूध कम देती है, इज्जत ज्यादा कराती है। पुराने ख्याल के हिंदू उसे माता जी कहकर पुकारते हैं। वैसे बछड़ों से भी इसका यही रिश्ता होता है। सहीहुल ख्याल हिंदू गाय का दूध पीते हैं, उसके गोबर से चौका लीपते हैं, लेकिन इसको काटना और खाना पाप समझते हैं। उनके अकीदे में जो गाय को काटता है और खाता है सीधा नरक में जाता है, रास्ते में कहीं दम नहीं लेता। यही वजह है कि गाय दूध देना बंद कर दे तो हिंदू इसे कसाब के हाथ बेच देते हैं। कसाब मुसलमान होता है, उसे ज़िबा करता है और दूसरे मुसलमानों को खिलाता है, तो ये सारे नरक में जाते हैं। बेचने वाले को रूहानी तस्कीर होती है, पैसे अलग मिलते हैं। जिन गायों को कसाब कबूल न करे उन्हें गौशालाओं में रखा जाता है, जहाँ वो भूखी रहकर तपस्या करती है और कौवों के ठोंगे खाती पुरलोक सुधारती है। गैर मुल्की सयाह उनके फोटो खींचते हैं, किताबों में छापते हैं, खालें बरामद की जाती है, ज़र मुबादला कमाया जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि दुनिया गाय के सींगों पर कायम है। गाय खुद किस चीज पर खड़ी है, उसका गोबर कहाँ गिरता है और पेशाब कहाँ जाता है, ये तफसील बवजह तवालत शास्त्रों में नहीं लिखी। भेड़, भेड़ की खाल बहुत मशहूर है, भेड़ की चाल बहुत मशहूर है, भेड़ और भेड़ का ताल भी बहुत मशहूर है। बहुत कम तबई उम्र को पहुंचती हैं। जो रिश्ता शेर का बकरी से हमने बयान किया है वही भेड़ का भेड़िए से है। भेड़ें भी कई तरह की होती हैं, सफ़ेद भेड़ें, काली भेड़ें वगैरह, लेकिन भेड़िया सबको एक नज़र से देखता है और यकसा चाहत से लुक़मा बनाता है। इस जानवर में कुर्बानी का मादा बहुत होता है और इंसान इस मादे से बहुत फ़ायदा उठाता है। गोश्त खाता है, खाल बेच देता है। बकरी, अगरचे छोटी है जात बकरी की, लेकिन दूध ये भी देती है। आम तौर पर सिर्फ दूध देती है, लेकिन ज्यादा मजबूर करे तो कुछ मेंढियां भी डाल देती है। जिन बकरियों को शोहरत आम और बकाए दवाम के दरबार में जगह मिली है, उनमें एक गांधी जी की बकरी थी और एक अखफश नामी बुजुर्ग की रिवायत है कि वो बकरी नहीं बकरा था। ये जो शायरी में इज़न और बहरों की बिदत है, ये अखफश साहब ही से मंसूब की जाती है। बैठे फ़ाइलातन फ़ाइलात किया करते थे और जहाँ शक हो तस्दीक के लिए बकरे से पूछते थे कि क्यों हजरत, ये ठीक है ना। वो बकरा अल्लाह उसे जन्नत में यानी जन्नत वालों के पेट में जगह दे।
सर हिलाकर उनकी बात पर साथ कर देता था। इस बकरे की नस्ल बहुत फैली, पाकिस्तान में भी पाई जाती है। सोते जागते उसके मुंह से सर, यस सर, जी हुजूर, जी जनाब, बजा फरमाया वगैरह निकलता रहता है। इसे बात सुनने और समझने की जरूरत नहीं होती। जिन मुल्कों में बहुत इंसाफ हो उनमें शेर और बकरियां एक घाट पर पानी पीने लगते हैं। जिस तरह अल्लामा इकबाल के एक शेर में महमूद और अयाज एक सफ में खड़े हो जाते हैं। इसमें फायदा यह है कि शेर पानी पीने के बाद वहीं बकरी को दबोच लेता है और इसे नाश्ते के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। गधा। गधा बड़ा मशहूर जानवर है। गधे दो तरह के होते हैं, 4 पांव वाले और 2 पांव वाले। सींग इनमें से किसी के सर पर नहीं होते। आजकल 4 पांव वाले गधे की नस्ल घट रही है, 2 पांव वालों की बढ़ रही है। घोड़े की शक्ल एक हद तक गधे से मिलती है। बाद लोग गधे घोड़े को बराबर समझने की गलती कर बैठते हैं। दोनों को एक थान पर बांधते हैं या एक लाठी से हाँकना शुरू कर देते हैं। अगर गधा इस पर एतराज करे तो कहते हैं, सुनो जरा इस गधे की बातें। सोचने की बात है, अगर घोड़ा किसी लायक होता तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस पर सवारी करते, वो गधे को क्यों पसंद करते? खरे ईसा हो या कोई और गधा, अगर वो मक्का भी हो आए तो गधा ही रहता है। दूसरे जानवर बशमूल आदमी तो अपनी असल भूल जाते हैं, वापस आकर अलकाब के दुम छल्ले लगाते हैं। मालूम होता है एक जमाने में गधों की मुशाबहत घोड़ों के बजाय आदमियों से ज्यादा होती थी। गालिब अपने महबूब के दरवाजे पर किसी काम से गए थे। उसका पासबान यानी दरबान उनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी का जानवर समझकर बवजह एहतराम चुप रहा। लेकिन जब उन्होंने लतियां झाड़कर उससे कदम लेने की कोशिश की तो समझ गया कि ये तो नजमुद्दौला नबीरुल मुल्क मिर्जा असदुल्लाह खान बहादुर हैं। चुनाचे कमा हक़हू बदसलूकी की।